सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय विभिन्न जी जी ये पर्दा हटो तो खींचेंगे तो जाएगा ये पर्दा हट जाएगा सर हट जाएगा पैर हटा लो थोड़ा सा पर ये उठेगा ना जी जी साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 10,000 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ 65,83,62,000 लागत मूल्य के 93 विकास कार्यों का शिलान्यास तथा 78,28,000 लागत राशि मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 150 करोड़ 53,52,393 लागत राशि की विभिन्न सामग्रियां तथा राशि के चेक्स का वितरण भी हितग्राहियों को किया जाएगा, जिनमें जिला पंचायत, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, श्रम विभाग, आदिवासी कन्या छात्रावास भवन भवनों में लोकार्पण सम्मिलित है। देखना गिर जाएगा चिकित्सा महाविद्यालय के उनकी शिक्षा और भविष्य के लिए प्रदान किया है। कृषि मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। इस समय उपाध्यक्ष सालर मलदा बी मंडल श्री विवेक रंजन सिन्हा, उपाध्यक्ष नगर मंडल श्री अरुणधर दीवान, उपाध्यक्ष घरघोड़ा मंडल श्रीमती कल्याणी पानीग्राही, उपाध्यक्ष धरिया मंडल श्रीमती शांता साय, उपाध्यक्ष मुगदेगा मंडल श्री उमेश अग्रवाल, कार्यालय मंडल लाडली नोनी। सर्वप्रिय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय जी, गृह मंत्री रामचंद्र पेगड़ा जी, मेरे भाई मंत्री अमर अग्रवाल जी एवं मंचासीन सभी अतिथिगण, पत्रकार साथियों एवं उपस्थित जनता जनार्दन, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे समय के संगठन के सबसे बड़े नेता स्वर्गीय लखीराम जी की स्मृति में आयोजित निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का यह दूसरा वर्ष है। हम सब ने लखीराम जी को बहुत करीब से देखा जाना है। उनकी राजनीतिक सफलता धीरे धीरे बनी, धीरे धीरे परवान चढ़ी और पता ही नहीं चला कि कब वे अविभाजित मध्य प्रदेश में उन सब की आवाज़ बन गए जिसके पास आवाज़ नहीं थी। इसके ठीक विपरीत संभवतः यह उनका आशीर्वाद है कि मेगा हेल्थ कैंप पहले साल से ही अत्यंत सफल एवं गरीबों के लिए सुखदायी है। भाई अमर अग्रवाल जी की सोच की देर, मंत्री अजय चंद्राजीकर का दिशा निर्देश, संवेदनशील कलेक्टर की अगुवाई में जिला पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करने से मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से नया आयाम मिला है। मुख्यमंत्री जी सबकी चिंता करते हैं, गरीब बेसहारा उनकी प्राथमिकता में है। पिछला 13 वर्षों में उनका हर कदम जनता का भरोसा जीतने के लिए उठा है। अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के द्वारा उन्होंने छत्तीसगढ़ के अभाव को भी स्वाभिमान एवं गरिमा दी है। इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को प्रतिवर्ष आयोजित करने की स्वीकृति देकर उन्होंने जरूरतमंदों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सब मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी एवं अन्य सम्माननीय अतिथियों को सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं वो समय न लेकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बस आखिरी बात, जनप्रतिनिधि की झोली हमेशा खाली रहती है। क्षेत्रीय विकास के लिए योजनाओं की मांग करना उसकी आदत बन गई है। मैं भी इस आदत से मजबूर हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित है, इसलिए मैं उनसे रायगढ़ के सड़क स्वास्थ्य के संबंध में 3 मांगे मंजूर करने का अनुरोध करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, रायगढ़ नगरीय क्षेत्र के लिए एक विशेष योजना बनाकर सड़कों के निर्माण हेतु 10 करोड़ की राशि, कोतरा रोड ओवरब्रिज के प्रस्ताव को हरी झंडी
एवं रायगढ़ के चांदनी चौक में एक नए पुल के निर्माण की जनहित में स्वीकृति देकर मेरी झोली भर दीजिए। रायगढ़ आपका बहुत आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष, रायगढ़ के सांसद, केंद्रीय मंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय रामसेवक पैकरा जी, रायगढ़ के विधायक सम्माननीय रोशनलाल अग्रवाल जी, संसदीय सचिव सम्माननीय सुनीति राठिया जी, सारंगढ़ विधायक सम्माननीय केराबाई मनहर जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री गिरधर गुप्ता जी, मंचस्थ सभी सम्माननीय अतिथि, उपस्थित सम्माननीय जन, उपस्थित माताएं और बहनें, रायगढ़ जिले का ये दूसरा हेल्थ मेगा कैंप है और आज के दिन ही पहला हेल्थ कैंप का उद्घाटन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था और उस समय इन्होंने घोषणा की थी कि रायगढ़ जिले में ये जो हेल्थ मेगा कैंप है ये प्रत्येक वर्ष इस रायगढ़ जिले में चलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की स्वास्थ्य की जो योजनाएं हैं, 7 वर्ष स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला और मैंने महसूस किया है कि स्वास्थ्य की जितनी योजनाएं इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने बनाई हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाई हैं, देश में इतनी योजनाएं और एक प्रकार से स्वास्थ्य पाना छत्तीसगढ़ की जनता का अधिकार है, इस भावना के साथ सारी योजनाओं का निर्माण हुआ। अगर आज सारी योजनाओं का अगर हम अध्ययन करें छत्तीसगढ़ सरकार की, चाहे वो मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना हो, जिसमें जिन बच्चों को दिल में छेद हो जाता है, ऑपरेशन होना है 4 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों का, और उसमें APL नहीं, उसमें BPL नहीं, उसका पूरा ऑपरेशन का खर्चा और न केवल ऑपरेशन का खर्चा बल्कि उसके अटेंडेंट के रहने का भी सारा खर्चा मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना बना और एक संकल्प के साथ कि हमारे प्रदेश में जितने भी बच्चे हैं उसका हार्ट का ऑपरेशन करा के नया जीवन देने का काम करेंगे। ये योजना 8 साल से चल रही है और इसमें लगभग 5 से 6 हजार बच्चों का ऑपरेशन इस छत्तीसगढ़ में हुआ है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि जिन बच्चों का ऑपरेशन हुआ उनके माता पिता के साथ एक कार्यक्रम करना है। मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित था। हजारों की संख्या में जो मां बाप आए थे अपने बच्चों को लेके, उनकी आंख में आंसू और मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति कृतज्ञता उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी और उनको लग रहा था कि ऐसी कोई सरकार है जो हमारी चिंता करती है। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, जिसमें जो बच्चे हैं बचपन से बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसमें एक कॉकलियर प्लांट अगर लगाएं तो बच्चे बोल सकते हैं और वो ऑपरेशन 4 साल से पहले होना जरूरी है और उसकी लागत आती है 6 लाख रुपया।
और ये सारा खर्चा वहन इस प्रदेश की सरकार करेगी। और आज कम से कम 200 से 300 बच्चे मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना में लाभान्वित हुए। संजीवनी 108 इस प्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजना बनी, जिसमें आज लाखों लोगों की जीवन बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो संजीवनी 108 ने किया। इसके बाद 30,000 रुपए तक का स्मार्ट कार्ड, शायद देश की पहली सरकार है जिसने ये निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले प्रत्येक परिवार का हम स्मार्ट कार्ड देंगे और 30,000 रुपए तक का वो इलाज, चाहे वो शासकीय अस्पताल हो चाहे वो अशासकीय अस्पताल हो, उसमें उसका इलाज निःशुल्क रूप से होगा। और आज मुझे प्रसन्नता है कि देश की ये पहली सरकार जिसने ये योजना बनाई, 300 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस का क्लेम हुआ है और सीधा 300 करोड़ रुपया इस प्रदेश के भाई और बहनों को स्वस्थ रखने के लिए काम आया। इसके साथ एक संजीवनी योजना जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो किसी योजना में नहीं आते, उनका 2.5 लाख रुपए तक, चाहे हार्ट का ऑपरेशन हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे अन्य कोई बीमारी हो, उन सारी बीमारियों के लिए उस संजीवनी योजना में सरकार 2.5 लाख रुपए तक देती है। ये सारी योजना, चाहे वो बच्चों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण हो, चिरायु योजना, सारे स्कूलों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना पूरे छत्तीसगढ़ के, ये सारी योजनाएं जो बनी इस कल्पना के आधार पे बनी कि समृद्ध छत्तीसगढ़ के साथ साथ स्वस्थ छत्तीसगढ़ का हमको निर्माण करना है। और ये सारी योजना बनाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में गिने चुने राज्य में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है जिसने काम किया। और ये सारी योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि बहुत सी योजनाएं हैं, संजीवनी का फॉर्म है, बहुत से ग्रामीणों को मालूम ही नहीं रहता कि मेरे को क्या बीमारी है। बच्चों की मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना है, उनको जानकारी नहीं है। जो हमारी चिरायु योजना है, उसके तहत सारे बच्चों को हम नया जीवन दे सकते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। और इसके लिए यह संकल्प लिया कि साल में एक बार इस रायगढ़ जिले में, जैसे पिछले बार हुआ था, सारे ब्लॉक मुख्यालयों में हेल्थ कैंप लगाना। और हमारे प्रदेश में जितने शासकीय अस्पताल हैं या जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनके कैंपों के माध्यम से परीक्षण करवाना, और न केवल परीक्षण कराना बल्कि शासन की योजनाओं के सारे फॉर्म भरवाना और फॉर्म भरवा के उनका इलाज करवाना। केवल हेल्थ कैंप करना सरकार का काम नहीं, इसके साथ उनके सारी सुविधा देकर अस्पताल तक पहुंचाकर उनको स्वस्थ करना। इस मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया रायगढ़ जिले में। और पिछले वर्ष लगभग 400, चाहे वो हार्ट के ऑपरेशन है, चाहे वो बच्चों के चिरायु योजना में है, 400 जो हमारे रायगढ़ जिले में है, बड़े केस निकाल के उनको एक नया जीवन देने की कोशिश इस हेल्थ मेगा कैंप के माध्यम से की गई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रोशन अग्रवाल जी विधायक का, उनकी पूरी टीम का, कि पिछले वर्ष भी उन्होंने पूरे जिले में और साथ में भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारियों का, और इसके साथ समाज सेवी संस्थाओं का, कि जिन्होंने पूरे जिले में ब्लॉक ब्लॉक पे हेल्थ कैंप का आयोजन किया। और उस आयोजन में जो बड़े केस थे उनको चिन्हांकित किया
और चिन्हांकित करके आज सारे उनकी राशि सहित स्वीकृति के लिए ये कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि इस प्रदेश के नागरिकों को हम पूरी तरह से स्वस्थ करेंगे और पैसे के अभाव में इस छत्तीसगढ़ का कोई भी गरीब काल के गाल में नहीं समाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा इस प्रदेश के नागरिकों का अधिकार है। ये सारी योजनाओं का लाभ मिले, समाज में जागरूकता आए, इसलिए ये मेगा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जो सफलतापूर्वक 2 साल से चल रहा है। और इसमें सारे समाज सेवी संगठनों का मैं साधुवाद करता हूं, क्योंकि सरकार के साथ जब समाज सेवी संगठन सरकार की योजनाओं का एवं विभिन्न विकास कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए ऐसी योजनाएं जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली होती है, उन योजनाओं का व्यापक रूप से रायगढ़ की जनता को लाभ मिले, उसके लिए विभिन्न योजनाओं का आज इस मेगा कैंप में इस विकास के कामों के साथ साथ आज जो आयोजन किया गया है, उसमें चाहे कैलिपर्स, आर्टिफिशियल लिम्ब, पैर कटे हुए, कटे फटे ओट, तालू, व्हील चेयर और अलग अलग हितग्राहियों को जो लाभ दिया जा रहा है। 134 बेटियों की शादियां एक साथ एक स्थान में सभी समाज, सभी धर्म के अनुरूप, मुझे बहुत खुशी है कि इन योजनाओं से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलता है। और एक सामूहिक शादी का एक बहुत बड़ा महत्व भी है, क्योंकि आपकी शादी में आज जो बेटी का परिवार, जो बेटे के परिवार सब शामिल हुए हैं, उनके शादी में आज न केवल पूरा जिला प्रशासन बल्कि मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथी सहित मुख्यमंत्री से लेकर महापौर से लेकर विधायक तक शामिल हुए हैं। ये शादियां उनके लिए यादगार रहेगी और हम सब के लिए भी हमेशा याद रहेगा। उन बेटियों का हाथ पीला करते हुए एक पिता के नाते इससे बेहतर कार्यक्रम मुझे कभी महसूस नहीं होता जब सामूहिक कन्यादान योजना होती है। बेटियों को चेहरे में प्रसन्नता देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है। बच्चों के लिए जिन योजनाओं को शुरुआत किया, उन सभी योजनाओं में सम्मिलित सभी भाई और बहनों को मैं बधाई दूंगा। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी का 50वीं इस जन्म दिवस के शुभ अवसर पे उनके नाम से स्वास्थ्य का ये आयोजन कैंप, और इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। इस योजना को यहाँ तक पहुँचाने में यहाँ के विधायक रोशन अग्रवाल जी, जो स्वास्थ्य के लिए चिंता करते हैं और इस आयोजन के पीछे केंद्र बिंदु बन के यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की सभी टीम को, न केवल यहाँ के मेडिकल कॉलेज बल्कि और यहाँ से लेकर रायपुर तक के अच्छे बड़े चिकित्सालय के चिकित्सक बंधु आए हैं और 13,000 से ज़्यादा मरीजों का परीक्षण अभी तक हो चुका है। ये अपने आप में किसी जिले के लिए, मुझे बाकी योजनाओं में मैं जाता हूँ, निर्माण कार्य विकास काम में जाता हूँ, अन्य योजनाओं में जाता हूँ, पर सबसे ज़्यादा तसल्ली यदि किसी में मेरे किसी कार्यक्रम में होता है तो स्वास्थ्य के जब बड़े शिविर लगते हैं और जिसमें समस्या का निराकरण भी होता है, उस दृष्टि से रायगढ़ का ये कैंप को मैं कहूँगा कि बहुत बेहतर है और जिले में सबसे बेहतर तरीके से आयोजित होता है। ये बधाई के पात्र हैं यहाँ के जिला प्रशासन, जिलाधीश, यहाँ के जिला के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और सभी विभाग के अधिकारियों से मिलके इतना बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक करना ये बहुत बड़ी बात है। और आज का दिन क्योंकि लखीराम जी ने रायगढ़ से चल के राष्ट्रीय स्तर तक न केवल संयुक्त मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया, बल्कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक राज्यसभा में
अपनी बात को छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को दिल्ली में पहुंचाने वाले और हम जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जो भूमिका रही है, उस भूमिका में लकीराम अग्रवाल जी को हम कभी नहीं भूल सकते। हमेशा हमेशा हमारे दिमाग में, हमारे दिल में उनका स्थान बना रहेगा। और अब आज उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा कैंप यहाँ पे लगा हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि हर साल हो, और किसी सरकार के बनने का मतलब सिर्फ सड़क, पुल या स्कूल बना देना नहीं होता। मैं मुख्यमंत्री के नाते और डॉक्टर के नाते जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये काम पीढ़ियों के निर्माण का काम है। जिस बात का जिक्र अमर अग्रवाल जी कर रहे थे, एक छोटा सा बच्चा, उसके दिल में छेद है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, समय पर से उसका इलाज नहीं हुआ, उसका दिल का वॉल रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, तो जीवन भर के लिए वो बच्चा अशक्त हो जाता है। और आज से 8 साल पहले जब मैंने पूरे प्रदेश की जानकारी ली तो हमारे हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता और उनका जीवन घर में सीमित होकर रह जाता है। उसी दिन हमने तय किया कि ऐसे पूरे बच्चे जितने छत्तीसगढ़ में होंगे उनका सबका ऑपरेशन सरकार के खर्चे में होगा। और मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना का जन्म इसीलिए हुआ। और आज मुझे खुशी है, बच्चों को मैं देख रहा था जो अभी ऑपरेशन हुए हैं, जिनको ऑपरेशन होना है, उनके परिवार की, उनके माँ बाप की आंखों की चमक देख रहा था। ऑपरेशन होने के बाद एक बच्ची को महिला ने मेरे पास लाया और उसने कहा कि इसका दिल का ऑपरेशन हुआ है, ये स्वस्थ हो गई है, ये दौड़ने लगी है, ये स्कूल जाने लगी है, घर में बैठी रहती थी, हांफती रहती थी और उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। तो मुझे लगा मुख्यमंत्री के नाते करोड़ों रुपया के पुल का उद्घाटन करने से ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है जब ऐसे एक बच्ची के दिल का ऑपरेशन होता है। ऐसे हजारों ऑपरेशन जब होते हैं, उनके उस ऑपरेशन से एक पीढ़ी का निर्माण होता है, चाहे कॉक्लियर इम्प्लांट हो, चाहे दूसरी योजनाएं हैं। इन योजनाओं से सुकून मिलता है और ये सुकून देने वाला योजना है, कोई वोट की राजनीति से लेना देना नहीं है। और मैं मुख्यमंत्री के नाते और डॉक्टर के नाते मुझे इस बात की खुशी होती है कि हेल्थ के मेगा कैंप लगे, बुजुर्गों के लिए चिकित्सा के लिए अलग से कैंप लगे और सारे मरीजों का एक बार स्क्रीनिंग हो जाए, पूरे जिले में स्क्रीनिंग हो जाए कि किसको क्या तकलीफ है। यदि सिकल सेल एनीमिया है, यदि उसको दूसरी तरफ के हार्ट डिजीज है, यदि उसको पैर में और बाकी क्षेत्रों में उसकी कमजोरी की वजह से उसको कुछ सर्जिकल उसका करेक्टिव मेजर्स करना है, यदि किडनी का प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, इन सारे बीमारियों का एक बार यदि स्क्रीनिंग हो जाता है पूरे जिले में, फिर इसको इलाज करना आसान होता है। कुछ रायगढ़ में हो सकता है, कुछ स्थानीय डॉक्टर कर सकते हैं, कुछ विशेषज्ञ कर सकते हैं, कुछ बड़ी सर्जरी, हार्ट का ऑपरेशन यदि करना है, बाईपास करना है, जहाँ हो सकता है, रायपुर में हो सकता है। हमने तय किया है कि जो भी स्क्रीनिंग हो जाता है, मरीज आ जाते हैं, वो गरीबी सीमा के नीचे हो या गरीबी सीमा के ऊपर हो, उन सब का 100% ऑपरेशन हम कराएंगे। उसके लिए सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में आप यहाँ आए हैं या स्वस्थ होके जाएं। आप यदि कोई मरीज लेके आए हैं, निश्चिंत होके जाएं। इस कैंप में आने के बाद यदि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख भी खर्चा है, यदि आपको इस कैंप में बुला के आपकी स्क्रीनिंग हो चुकी है तो उसका इलाज यहाँ से लेकर रायपुर और रायपुर से लेकर दिल्ली तक जहाँ जरूरत पड़ेगी 100% उसका इलाज हम करेंगे। ये होता है कैंप का महत्व। आँख का ऑपरेशन कराना है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना है। एक रिपोर्ट हमने लिया कि जितने वाहन चलाने वाले हमारे ड्राइवर होते हैं, छोटी गाड़ी चलाते हैं, बड़ी गाड़ी चलाते हैं, उनका एक बार मैंने जांच करवाया। उस जांच में ही पता चला कि आधे से ज़्यादा ड्राइवर को मालूम ही नहीं है कि उसको चश्मा लगना चाहिए या उसको चश्मा की ज़रूरत है। यानी जिसको दूर की दृष्टि की कमजोरी है वो भी गाड़ी चला रहे हैं, और यदि ऐसा आदमी गाड़ी चला रहा है तो खतरा रहता है बैठने वाले के लिए और उसके लिए भी। यदि एक साथ सारे ड्राइवर, सारे बस के चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, सबके यदि हेल्थ का फिटनेस हो जाए, यदि डायबिटिक है, शुगर का लेवल एकदम डाउन हो गया, गाड़ी चला रहा है 8 घंटे,
वो तो कोलैप्स होगा, उसके साथ साथ पूरी गाड़ी कोलैप्स हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि क्यों एक्सीडेंट हुआ है। फिटनेस लेवल का टेस्ट, शुगर है तो शुगर की इलाज है, सब चीज़ का दुनिया में इलाज है, हाइपरटेंशन है तो उसका इलाज है। तो ये, और सबसे जरूरी है कि सबका आंख के नंबर का चश्मा सबका लगना चाहिए। जीवन भर 80% आदमी को समझ ही नहीं आता कि उसको चश्मा लगना है कि नहीं लगना। ये छोटी छोटी बातें समाज के लिए बहुत जरूरी बात है कि उनकी ट्रेनिंग हो, उनका प्रशिक्षण हो और उनकी जांच हो। और आज इस मेगा कैंप में इस बात की खुशी है कि सभी क्षेत्रों में जांच किया गया और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हमने योजना बनाई। रायगढ़ जिले में जब सड़क की बात होती है, रायगढ़ जिला की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो काम हुआ है, आज 2 से 3 हज़ार करोड़ के काम, नेशनल हाईवे के अपग्रेडेशन का काम, यहाँ से बिलासपुर से जुड़ने से लेकर अंतर्राज्यीय सीमा तक रोड का काम, सड़कों का जाल बिछाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मजबूती हो, उसके लिए काम की शुरुआत क्या हुई। मेडिकल कॉलेज और केलो तो मील का पत्थर है, जो रायगढ़ के इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा कि इन 2 योजनाओं को इंतजार करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। इस सरकार बनी तब ये योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। केलो तो पता नहीं कितने बार उसका भूमि पूजन हुआ, आज वो सब मूर्त रूप में सामने दिख रहा है। न केवल हम रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी हम बढ़ा रहे हैं, टेलीकॉम कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, एक एक गांव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट के माध्यम से पूरे क्षेत्र को जोड़ने का काम है। और एक बड़ी योजना जिसका हम क्रियान्वयन कर रहे हैं, गांव के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। 21वीं सदी का छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़। कोई छत्तीसगढ़ का कोई पारा, टोला, मंजरा गांव नहीं बच रहेगा 1.5 साल के अंदर, जहां पे हम विद्युत पहुंचा के उनके घरों में रोशनी न लाए। 100% विद्युतीकरण का काम 1.5 साल में रायगढ़ जिले में 100% पूरा हो जाएगा। कोई गांव, कोई घर अंधेरा नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी की सोच, जब बहनों के लिए योजना बनी, दिल्ली में हम सबको बुलाया, उन्होंने कहा कि इस देश में हमारी बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना क्या बनाया जा सकता है। मैंने उनसे यही आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी, हमारी बहनों की सबसे बड़ी समस्या है धुआं। छेना जलाती हैं, कंडे जलाती हैं, लकड़ी जलाती हैं, दिन भर धुएं में घिरी रहती हैं और इसकी वजह से हमारी बहनों को श्वास की बीमारी, टीबी की बीमारी हो जाती है। यदि इन बहनों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इन हिंदुस्तान के 5 करोड़ बहनों के लिए ऐसी योजना बनाएं जिससे उनके जीवन में खुशी आए। और उसमें उन्होंने उज्ज्वला योजना का जन्म किया और आज मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में 35 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना में डबल बर्नर का चूल्हा और सिलेंडर मिलेगा। 35 लाख। रायगढ़ जिले में तो प्लेटफॉर्म बना के, यहाँ के जिलाधीश ने मुझे बताया, प्लेटफॉर्म बना के गांव में घर में देंगे, ताकि चूल्हे को रखने के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसका भी खर्च सरकार करेगी। ये 35 लाख परिवारों को 4,000 की कीमत में, 4,500 की कीमत में गैस का सिलेंडर, डबल बर्नर का चूल्हा नहीं, सिर्फ 200 रुपया की कीमत में एक बार 200 रुपया जमा करेंगे, हमेशा के लिए उनका चूल्हा हो जाएगा, बर्नर हो जाएगा। ये योजना अकेले छत्तीसगढ़ में है, बाकी राज्यों में 1700-1800 रुपया की राशि ली जाती है। ऐसी योजनाओं का जन्म, आज मुझे खुशी है कि 10,000 आवास की योजना, और ये आवास की योजना अद्भुत योजना, पहली बार प्रधानमंत्री जी की सोच से अनुरूप आया है। ये 10,000, 20,000, 50,000 का आवास नहीं है, ये कर्ज लेने वाली योजना नहीं है। 2 लाख आवास बन रहे छत्तीसगढ़ में इस 1.5 साल के अंदर, और उसमें उन्होंने कहा 1,20,000 नगद मिलेगा। 90 दिन का मनरेगा का पूरा रोज के लिए उनको 90 दिन का मनरेगा का जो पैसा होता है वो उनको मिलेगा, और 12,000 रुपया उनके शौचालय निर्माण के लिए होगा। 1,50,000 से ज़्यादा राशि के आज 10,000 मकान का आज वितरण हो रहा है। 148 करोड़ की योजना, आप कल्पना कर सकते हैं कि 10,000 गरीबों को इस साल के अंत में अच्छे मकान में 2 उसके रूम होंगे, 2 बाथरूम, लेटरिन होंगे, साफ सुथरा घर होगा।
इस घर के लिए व्यवस्था बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है और उनका लक्ष्य है कि आने वाले 5-7 सालों में पूरा देश का कोई गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसके खुद के आवास न हो। और इस आवास योजना का आज इतने बड़े व्यापक रूप से 10,000 परिवारों के चेहरे में खुशी आएगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि इन परिवारों के लिए योजनाओं में पूरी पारदर्शी के साथ ऑनलाइन 100% पेमेंट होगा आवास का। यहाँ के जिलाधीश ने, यहाँ के सीओ ने मुझे आश्वस्त किया है कि 1,50,000 यानी 1,50,000 ऑनलाइन पेमेंट होगा। बीच में कोई भी 10-5 हजार के लिए यदि कोशिश करेगा उस आदमी को ठीक कर दिया जाएगा, उसको जेल में बैठा दिया जाएगा। इसलिए मैंने हितग्राहियों से कहा है इसमें 100% कोई तो भैया उन योजनाओं को बढ़िया क्रियान्वयन होगा। और यहाँ के अधिकारियों की टीम बहुत सशक्त है। मैं उम्मीद करता हूँ नीचे से लेकर ऊपर तक इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन आप करके दिखाएंगे। एक योजना की शुरुआत आज हो रही है यहाँ, सौर सुजला योजना। आज 200-150 लोगों को सोलर पंप से चलने, सोलर लाइट से चलने वाला पंप, बिजली का कनेक्शन की जरूरत नहीं है। जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ खंभे नहीं है, जहाँ तार नहीं बिछा है, उन गाँव के गरीबों के लिए, उन गाँव के छोटे किसानों के लिए, सब्जी भाजी के काम करने वाले अलग अलग समाज के लोगों के लिए 1 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर के पंप। हम इस पंप को आपको 5,000, 10,000, 15,000 की कीमत में 50,000 किसानों को देंगे। और आज मैंने रायगढ़ के कलेक्टर से कहा 1,000 केसेस बना के रखिए, वो पूरा 1,000 किसानों को हम पंप वितरण कर देंगे। आप जितना जल्दी केस बनाएंगे, रायगढ़ के किसानों को जहाँ पे एनीकट बना है, जहाँ पानी है, जहाँ सिंचाई के साधन है, सौर सुजला से सबको जोड़ने का काम करिए। ये क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा। सब्जी के उत्पादन करते हैं, फल के उत्पादन करते हैं। छत्तीसगढ़ में योजनाओं की जन्म, उसका क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में जब चावल की योजना शुरू हुई तो मुझे लोग कहते थे, खासतौर से विपक्ष के लोग कहते थे 1 रुपया किलो चावल योजना चल नहीं पाएगी, सरकार चला नहीं पाएगा। आज पिछले 7-8 सालों में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना बन चुकी है। खाद्यान्न सुरक्षा, 1 रुपया किलो चावल, नमक या चना की योजना, इसका कोई मुकाबला देश की कोई सरकार नहीं कर सकता। इसको आगे बढ़ाते हुए अब हमने कहा सबके लिए स्वास्थ्य। अभी तक स्मार्ट कार्ड में गरीब व्यक्ति के लिए 30,000 की इलाज की व्यवस्था थी। अब उस 30,000 को बढ़ा के 50,000 रुपये तक स्मार्ट कार्ड हर व्यक्ति का बनेगा। 50,000 में किसी भी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करा सकता है। लोग स्मार्ट कार्ड नहीं बनाते। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब 50,000 सरकार दे रही है, उसके बाद भी आदमी अपना हाथ पैर नहीं चलाता। ऐसा लगता है खाना भी बना लें, गैस भी दे दें और खाना बना के हाथ से खिला भी दें तो मुंह भी चलाने को तैयार कई लोग नहीं होते। तो इसमें उपाय ये है, इतने बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं। अब आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा बोलता हूँ, विधानसभा का सत्र हो जाएगा। मैं गांव-गांव में जाऊंगा, मैं 70 दिन 80 दिन गर्मी में घूमूंगा। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा मेरी यात्रा होगी। सुन लीजिए, सब के सब अधिकारी, कर्मचारी, छोटे बड़े नेता, सब, और सबको चलना है। कोई एसी में नहीं रहेगा, कोई कूलर में नहीं रहेगा। और इस पूरे 70 दिन में बारिश के पहले तक ये सारा काम हम निराकरण कर देंगे। पटवारी का समस्या है, खाता है, उसका वही का काम है। 54 लाख लोगों को आवास के वितरण हमने देना है ग्रामीण क्षेत्र में, जिनके आवास के पट्टे नहीं बने हैं। आज तक उनका मकान है पीडीओ से, मगर पट्टे नहीं है। उन पट्टे का वितरण से लेकर उनके आधार लिंकेज से लेकर राशन के कार्ड में कोई दिक्कत है, उस दिक्कत का, स्वास्थ्य सुरक्षा का कार्ड का काम, जितने काम है, इस पूरे काम का जन समस्या निवारण शिविर लगा के 5-5, 7-7 पंचायत में पूरे हम 40, 50, 60 दिन की यात्रा में ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सभी जगह अधिकारी और नोडल अफसर रहेंगे। आपको भी शामिल होना है, हम भी शामिल होंगे। आप सबके सहयोग से इस योजना का हम क्रियान्वयन करेंगे। संजीवनी योजना के साथ साथ कन्यादान योजना। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज इस आयोजन में
जिस प्रकार लोगों की भागीदारी होती है, जिस प्रकार उत्साह का वातावरण दिखता है, मुझे लगता है कि लोगों को इस बात की चिंता होती है कि सरकार न केवल उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रही है, उनके सड़क की चिंता कर रही है, उनकी बिजली और पानी की चिंता कर रही है, बल्कि डीएमएफ के माध्यम से गाँव के उन कामों को भी जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। जब इतनी सारी योजनाएं स्वास्थ्य से लेकर सड़क के निर्माण से लेकर कन्यादान से लेकर बेटियों के लिए साइकिल योजना से लेकर बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन और फुलवाड़ी की योजना का संचालन हो रहा है, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जिसके लिए योजना नहीं है।